हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती की पहले चरण की 31,661 अध्यापकों की नियुक्ति का आदेश जो जारी हो चुका है, उसको लेकर तमाम अफरा तफरी मची है। अभ्यर्थियों में भी, न्यूज़पेपर को छापने वाले पत्रकारों की एजेंसियों में भी, जी हाँ, अलग अलग अखबार अलग अलग मत निकाल रहे हैं। तो इसको लेकर मैंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक लिस्ट आपके समक्ष नहीं देखने को मिल सकती है, तब तक ये सारी चीज़ें संभावना के दौर में ही आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। एनसीबीसी आयोग वहीं कल सख्त है, जवाब देना जरूरी उन्होंने स्पष्ट कहा है, और अगर जवाब दाखिल नहीं हो जाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सहायक अध्यापक के 3317 पदों पर नियुक्ति 16 अक्टूबर से आपको देखने को मिल सकती है। एलटी ग्रेड 4 सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का आदेश। लेखपाल भर्ती पहली बार प्रदेश स्तर पर जारी होगी भर्ती, और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण अपडेट है जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए फटाफट सारी अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो जो न्यूज़पेपर है वो अपने अपने हिसाब से बात कर रहा है ना, जिसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका है कि 31,661 शिक्षकों के पदों पर भर्ती को हरी झंडी है, और पूर्व में आवंटित जिले और आरक्षण को यथावत रखते हुए जिलों को समानुपात में आवंटित होंगे पद। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेश। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी नियुक्तियां। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, और इसमें लिखा गया है कि पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर कुछ शर्तों के अधीन पूरा करने का निर्णय किया गया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये आरक्षण का प्रावधान है, शासनादेश में कहा गया है कि पूर्व में आवंटित जिलों और आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से जिलों को समानुपातिक रूप से पद आवंटित करते हुए मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। और जो आपका नियुक्ति पत्र होगा उसमें ये चीज़ मेंशन होगी कि ये आपके सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर चयन का आधार कुछ और बताया है। यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में क्या बोला गया है कि ऐसे भरे जाएंगे पद। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फर्रुखाबाद में 1,000 पद हैं, तो 31,661 का 45% निकालने के बाद जो बचे हुए जो पद आएंगे, यानी कि 460, तो इन्हीं 460 के आधार पर आरक्षणवार निर्धारित वरीयता से टॉप 460 चयनितों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, है ना, और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहेगा। अब कई न्यूज़पेपर हैं, कई प्रकार की बातें हैं, है ना। और यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है, ये देखिए, इसमें लिखा है पुरानी मेरिट से ही होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो इसलिए मैंने आज के कम्युनिटी टैब में भी इसी न्यूज़पेपर को टैग किया हुआ है, और उसमें बोला है आप लोगों से कि क्या सच है क्या गलत है, वो लिस्ट आने के बाद ही हम लोगों को स्पष्ट हो पाएगी। जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है, इसको देखिए एकदम अच्छे से, यहाँ पर मेंशन है कि पहले जारी हो चुकी मेरिट लिस्ट से ऊपर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। अलग से कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों के हाईकोर्ट जाने की आशंका के कारण लखनऊ खंडपीठ व इलाहाबाद दोनों जगह कैविएट दाखिल करेगा आपका विभाग। तो कैविएट वाली जो आशंका है वो इस आधार पर की जा रही है ना। 45.88 का मैंने दो आपको ऑप्शन बताया था मॉर्निंग की वीडियो में, आप लोगों को बताया था कि इसका दो ही प्रकार हो सकता है। क्या एक यूआर लिस्ट को उठाया जाए, क्योंकि यूआर कैटेगरी में सभी मित्र होंगे, एससी भी मित्र होंगे, ओबीसी भी मित्र होंगे, है ना, एसटी भी मित्र होंगे, और जनरल के लोग भी होंगे। तो यूआर कैटेगरी में 45.88 लगाकर वहाँ पे दे दिया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा गोलमोल होने लगेगा। अभ्यर्थी जो आरक्षण के अंतर्गत जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं, एससी अभ्यर्थी हैं, वो प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन जो है मैक्सिमम लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कमेंट कि मैक्सिमम लोगों ने उसको सराहा है कि सेकंड ऑप्शन सर सही हो सकता है, कि प्रत्येक कैटेगरी में 45.88% लगा कर टॉप 45.88 अभ्यर्थियों को उठाया जाए उस जिले की सीट के हिसाब से, और वहाँ पर सबको नियुक्ति दे दी जाए। ये पहले लिस्ट में ऐसा हो पाना संभव है, लेकिन ये लिस्ट आने के बाद ये सारी चीज़ें हमको समझ में आएंगी कि कितना सही है कितना गलत है। और दूसरी ओर वहीं शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग सख्त 69 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की शैक्षिक वर्गवार गुणांक सहित मूल चयन सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। वहीं दूसरी तरफ आयोग में अधिकारी यह भी नहीं बता पाए कि यह भर्ती प्रदेश स्तर की है या जिला स्तर की।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आयोग ने विशिष्ट शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से ओबीसी भर्तियों को 27% आरक्षण दिया गया और किस प्रकार एमआरसी लगाई गई, साथ ही ओवरलैपिंग के नियमों का पालन किया गया किस प्रकार से, इसका एक हलफनामा प्रस्तुत कीजिए। आयोग ने स्पष्ट कहा कि 7 जुलाई से पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक है। यदि भर्ती हुई तो आयोग की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होगी और दंड भी दिया जाएगा। अब इन सभी चीज़ों के बीच में सख्तता तो है, क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी कि पीएच का प्रतिशत और तमाम जो आरक्षण वर्गवार है, तो मेरी ये एक बात ये नहीं समझ आती कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो जाते क्यों हैं। जब आपके पास पूरा डाटा है नहीं तो सुनाई में उपस्थित क्यों होते हैं। वहाँ पर जवाब दे दीजिए कि हमारे पास कोई डाटा नहीं, हम आ नहीं सकते, उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन सबकी गरिमा है और इसी वजह से जाना अनिवार्यता है, क्योंकि सब संवैधानिक पदों के सापेक्ष ही सबकी पदों की जो इज्जत है, पदों की जो गरिमा है, उसके अधीन काम करना ही करना है ना। लेकिन आप लोगों को प्रतिबद्धता के साथ ये जवाब देना पड़ेगा और इसके बिना जवाब दिए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को जो भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद, और ये मैंने पहले बोला था, जो आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं और जो नियुक्तियां हैं उनको लेकर जो संविदा का प्रस्ताव आया था, तो उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो। मैंने बोला था कि जो शिक्षा विभाग के जितने भी पद हैं वो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ही आगे होंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि 2022 सत्र से पहले आप जितने भी संविदा तौर पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं शिक्षक, सबको आप परमानेंट करिए। तो शिक्षा विभाग में ये चीज़ लागू नहीं होगी। और यहाँ पर यह भी लिखा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद, ठीक है ना। ये खाली पदों का आंकड़ा है कि किस राज्य में कितने पद हैं, और सबसे ज़्यादा अगर बिहार के बाद देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश ही है शिक्षकों की रिक्त पदों के सापेक्ष संख्या। बात करें अगली न्यूज़ की, तो एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट में दी अंडरटेकिंग, जल्द जारी करेंगे रिजल्ट। तो हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकागण अदालत के आदेश की प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और आयोग परिणाम घोषित करे। परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर आपके धीरेन्द्र प्रताप सिंह और 20 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया है। तो आपके जो बचे हुए पद हैं उनके रिजल्ट जल्द आपको घोषित कर दिए जाएंगे, एसएसटी और आपके हिंदी के, और जल्द ही आपको नियुक्ति पत्र वाली जो प्रोसेस है जो बताई जा रही है कि मिड अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, तो उसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। कोर्ट सख्त है, बेसिक शिक्षा निर्देशक को वारंट जारी कर तलब करने की चेतावनी दी है 68,500 भर्ती के तहत कि 68,500 भर्ती में जो अभ्यर्थी सफल हैं और कोर्ट के आदेश के बावजूद काउंसलिंग में न बुलाए जाने पर हाईकोर्ट नाराज है, और कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं हुआ तो अदालत निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उनको तलब करेगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 68,500 में जो बार बार पुनर्मूल्यांकन में अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं उनको लेकर ये बड़ी बात हो सकती है। दूसरी बात करें, आपके पहली बार प्रदेश स्तर पर लेखपालों की भर्ती होगी, और प्रदेश में पहली बार राजस्व लेखपालों की भर्ती राज्य स्तर से करने की तैयारी है। भर्ती अधिनियम सेवा चयन आयोग से कराने की कार्रवाई शुरू की गई है। राजस्व परिषद ने 7,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है और आयोग राज्य स्तर पर भर्ती की कार्रवाई करता है। आयोग आवेदन के समय जिले का विकल्प नहीं लेता है, लिखित परीक्षा के आधार पर प्रदेश स्तर की चयन सूची तैयार करता है, और आयोग की नियमावली में जिले स्तर की चयन सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। तो जल्दी आपको लेखपालों की 7,000 पदों पर राजस्व लेखपालों की भर्ती देखने को मिल सकती है, तो अपनी तैयारियां मजबूत करें। और अगली अपडेट है कि माध्यमिक के रिक्त सहायक अध्यापक के 3317 पदों पर नियुक्ति 16 अक्टूबर को, 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक नियुक्ति के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। आज से वेबसाइट पर पदों का उपलब्ध रहेगा ब्यौरा। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के खाली 3317 पदों पर 16 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जाएगी। उन्हें अपनी पसंद के जिले और स्कूल में नियुक्ति के लिए वेबसाइट जो है इन पर आपको आवेदन करना होगा 28 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में, और 25 सितंबर को यह वेबसाइट चालू कर दी जाएगी। तो जितने अभ्यर्थी हैं इसको लेकर
वो तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ें और उम्मीद करेंगे कि आपको ऑनलाइन नियुक्ति पत्र अब आपको मैक्सिमम चाहे 69,000 भर्ती के 31,661 पद हों, चाहे 68,500 के जो पुनर्मूल्यांकन में आ रहे हैं वो भर्ती हों, चाहे अल्टी ग्रेड हों, टीजीटी हों, पीजीटी हों, मैक्सिमम जगह कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि आपके नियुक्ति पत्र बांटे जाएँ। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।